मिलेगा। उसी दिन क्या हुआ एग्जैक्टली ऑन दैट नाइट एंड हाउ यू वर ट्रबल्ड बाय पुलिस और समथिंग, हाउ कुड यू फाइंड दैट मिसिंग एंड नहीं, उस दिन मैं नहीं रहा था, मैं तो कोल्हापुर में था। हमारा मिसेस और हमारा बेटी इधर ही रहते थे। हमारा बेटी ड्यूटी में था, हमारा मिसेस घर में था। हमारा बच्ची तो उसको हमारा छोटी बच्ची की फोन करा, मैं थोड़ा लारी के पास है, थोड़ा टायर पंक्चर हो गए, उन लोगों को करा के लातून करके बोल के उधर ही गया। थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा उन लोगों ला के देते करके ऐसा कुछ बातें चले हमारा छोटी बच्ची से। लेकिन हमारे बच्ची से बात करने के बाद में फिर 5-15 मिनट के बाद में फोन करूंगा करके बोला तो स्विच ऑफ हो गए। फिर हमारा बच्ची आके ढूंढ लिया उस एरिया में, पूरा नहीं मिला, बच्ची नहीं मिला, स्कूटर नहीं मिला। फिर पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस स्टेशन आने के बाद में एप्लीकेशन लिखो करके बोला। फिर लिखते लिखते फिर सीसी कैमरा देखेंगे करके गया ऐसे ही। फिर सीसी कैमरा में जाते वक्त का है, उसमें रिकॉर्ड आने का नहीं मिला। फिर उन्हें बोला कोई बॉयफ्रेंड है कुछ, उन लोग ऐसा सोचा। उस घर में टाइम वेस्ट हो गया पूरा। जहाँ मिस हो गया उधर तो उन लोग नहीं ढूंढा, वो हमारा ग्लास हो गया, बच्ची मर गया। On that day, the Home Minister gave a statement that instead of calling your sister, why did not she call 100 as a sister, and you are the last person called her, and you know everything, and you went to police station also. At the time, what happened, were there any women police there or not? When I went to the police station, women police station तो कोई है ही नहीं था। जब हमने गई थी वो तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया था। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से बोला था कि तुम्हारा दीदी तो आई ही नहीं शमशाबाद लौट के। सो दे बिलीव दैट शी वेंट वॉलंटियरली एंड दे टोल्ड यू गो एंड कंप्लेन you file the complaint. So we went back to the police station. After writing everything, he told that this will not come under our jurisdiction. You have to go to the another police station which is there in the Shamshabad. After going there also, they took a lot of time to confirm which it comes under their jurisdiction or not. They took a lot of time in that also. We cannot expect in what situation she was. वो तो इतना डर गया होगा, वो तो सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ होता है। अगर ऐसा कुछ सोचते तो वो कॉल करते होगा, पर वो लोग तो ऐसे बिहेव भी नहीं किया था। वो बोला था कि हेल्प करते हैं, वो सोचा ही नहीं होगा और इतना टेंशन नहीं हुआ होगा। और इसका फोन स्विच ऑफ भी हुआ होगा। जब फोन स्विच ऑफ भी हुआ होगा कैसे कॉल करेगा? कॉल तो नहीं कर सकते हैं ना। सर, आपका साथ पूरा देश है, अभी पूरा पार्लियामेंट में भी चर्चा चल रहा है। आपका मैसेज क्या है देश का, देश का बच्चे का? जो कानून बना रहे ना, कानून को निर्भया का कानून बनाया, अभी उन लोगों को फांसी का सजा आया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कानून अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है। आपका मैसेज क्या है देश का, देश का बच्चे का? जो कानून बना रहे ना, कानून को निर्भया का कानून बनाया, अभी उन लोगों को फांसी का सजा आया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कानून अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन अलग बात है। इम्प्लीमेंटेशन करने से टाइम बांध लगा के इम्प्लीमेंटेशन करने से दूसरा लोगों ऐसा गलत काम करने के लिए डरता। इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी करना करके मांग रहे। So what type of punishment आपका चाहिए ये इसी बारे में? तो आपका there are so many people protesting and they want them to be killed on the road or to be hanged on the road. What is your opinion? I want them to be hanged as soon as possible. और government just hanging them and after that also they have to make such rules that ऐसे कुछ incident repeat नहीं होना है। Are you satisfied with the way the investigation going on now? 4 accused were arrested and put behind bars. I believe justice will happen and they'll be hanged. I believe in it. How many months do you want the justice to be happen? I think it will happen in 30 or 40 days. The police have given some guidelines. What is your message to the young women, because you are father of two young women? What is your message to young women who go to duties? What type of precautions or something should be taken? प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, थोड़ा जल्दी जाके जल्दी आने का।
जो फंस गए तो कैसा उनसे बचना, वो पूरा पुलिस लोगों को सिखाए तो अच्छा रहता। You want the police to should patrol on the roads more or what? पेट्रोल करना चाहिए। फिर लारी खड़ा हुआ उन लोगों को ऐसे ही बोल के चले गया, फिर वो नहीं डाला, वो निकाले तो हमारा बच्ची का ऐसा नहीं होता था। हैदराबाद की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज फिर सड़कों पर नारेबाजी हुई, इंसाफ की मांग उठी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल तो आज से आमरण अनशन पर बैठ गई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हैदराबाद की बेटी दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए 5वें दिन भी सड़कों पर गुस्सा फूटा। दिल्ली से बेंगलुरु तक और शिमडोगा से पटना तक आक्रोश की आग भड़की। किसी ने 1 महीने में बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की, तो किसी ने दोषियों को फौरन चौराहे पर टांगने की बात कही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल ने इस मुद्दे पर आमरण अनशन शुरू किया। धरने पर बैठने से पहले मालीवाल ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया और पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपनी मांगे सामने रखी। मैं चाहती हूँ कि पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाएं, पुलिस की जवाबदेही तय की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए जाएं और दिल्ली में तो 66,000 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस को दिए जाएं, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दिल्ली में सेटअप किए जाएं। जब तक ये सिस्टम नहीं बनेंगे तब तक हर हाल में और तुरंत सजाएं नहीं होंगी और लोगों में डर नहीं बचेगा। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि को नमन करने के बाद स्वाति मालीवाल ने अनशन के लिए जंतर मंतर का रुख किया। तो अब मतलब मेरी अर्थी उठेगी या इस देश में बदलाव होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्वाति मालीवाल ने अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन शुरू किया तो सैकड़ों की तादाद में लोग जुट गए और प्रदर्शन तेज होता चला गया। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने स्वाति मालीवाल और उनके समर्थकों को जंतर मंतर खाली करने की नसीहत की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद वहां धरना नहीं हो सकता। लेकिन स्वाति मालीवाल समर्थकों के बीच कंबल लपेटकर वहीं लेटी रही। स्वाति जी आप बताएंगे कब तक, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि आप लोग को यहाँ से खाली किया जाए, लगातार पुलिस इस बात को कह रही है। जी मैं तो बिल्कुल नहीं उठूंगी, आमरण अनशन पे हूँ, आमरण अनशन पे बैठी रहूंगी। कोई गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है तो मैं पुलिस से ये जानना चाहती हूँ, देश में पिछले साल जब मैंने अनशन किया था, छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए ऐसा कानून बना, 6 महीने में दी जाए। ये कानून मेरे अनशन के 10वें दिन पे बना था, आज 1.5 साल हो गया। ये कानून तक तो लागू नहीं करती पुलिस, आज लागू क्या कर रही है कि महिलाओं को यहाँ मत बैठने दो। पटना में महिला संगठनों ने रेडियो स्टेशन से डाक बंगला चौराहा तक मार्च निकाला, हैदराबाद की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की। राजस्थान के नागौर के पूर्व उपसभापति ने ऐलान किया कि जब तक हैदराबाद की बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो नंगे पांव रहेंगे। सवाल वही है कि आखिर कब तक मोमबत्तियां जलेंगी, कब तक गुस्सा फूटेगा और कब तक बेटियां तिल तिल कर मरती रहेंगी। जो घटना हुई है, the seriousness and the severity of the action should be dealt with in a more severe manner. और मैंने कल जो कुछ भी कहा वो बहुत एंग्विश में कहा, क्योंकि और कुछ चारा नजर नहीं आ रहा है। फांसी सिर्फ नहीं, फांसी तो होनी ही चाहिए, और जिस दिन फांसी होगी अब सारे लोग टीवी पे वही दिखाइए, और फांसी सबके सामने होनी चाहिए। वो डर लोगों को तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दिल्ली से मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।